सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कॉकरोच, जिसे हिंदी में तेलचट्टा और बांग्ला में आरसोला कहते हैं, के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। साथ ही कॉकरोच के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो बच्चों, आप हमारे हाथ में यह कांच के जार को देख रहे हैं। इसमें कॉकरोच के जीवन चक्र को आप देख सकते हैं। यह सबसे ऊपर जो है यह कॉकरोच का अंडा है। इसके बाद इसके भ्रूण की स्थिति को दिखाया गया है और यह जो है निम्न यानी कि यह युवावस्था में कॉकरोच इस प्रकार से दिख सकते हैं और अंत में नीचे जो है आपको कॉकरोच का वयस्क रूप जो है दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों, अब हम लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है, यह जो है कॉकरोच का अंडा है, जो जिसे आपने अभी देखा। यह जो है भ्रूण है, यह निम्फ यानी कि युवावस्था में इस प्रकार से होते हैं और यह जो है वयस्क अवस्था में कॉकरोच को दिखाया गया है। कॉकरोच बच्चों एक सर्वव्यापी प्राणी है, यानी कि यह सभी जगहों में पाया जाता है और गर्म तथा नम दोनों ही जगहों में यह रह सकता है। साथ ही बच्चों, कॉकरोच जो है यह सर्वाहारी प्राणी है और जो रात के समय अधिकतर भोजन की तलाश में बाहर निकलता है और तेजी से यह दौड़ सकता है और खतरा महसूस होने पर यह जो है उड़ भी सकता है। कॉकरोच का वर्गीकरण, कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाला एक प्राणी है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। एक संघ आर्थ्रोपोडा, 2 इंसेक्टा, 3 ऑर्थोएप्टेरा और 4 पेरिप्लेनेटा और 5 अमेरिकाना। तो बच्चों, कॉकरोच के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉकरोच के क्या क्या लक्षण है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कॉकरोच के लक्षण निम्न प्रकार हैं। स्वभाव एवं आवास। कॉकरोच एक रात्रिचर प्राणी है जो अधिकतर गर्म तथा कुछ शीतल स्थानों पर पाए जाते हैं और कॉकरोच के अधिकतर रसोई घरों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, अनाज के भंडार कक्षों में देखा जा सकता है। यह रात्रि भोजन के लिए बाहर जरूर निकलते हैं। कॉकरोच की बाह्य आकृति कैसी, अर्थात बाहरी बनावट उसका कैसा है। कॉकरोच का शरीर लंबा, संकरा तथा पृष्ठ आधार से चपटा होता है। इनके शरीर लाल और भूरे रंग का होता है। कॉकरोच का शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित रहता है। इनके सिर पर 2 लंबी संवेदी एंटीना रहता है। एक जोड़ी आंख और काटने तक तोड़ने के लिए मुख उपांग पाए जाते हैं। इनके वक्ष में 3 खंड होते हैं और उदर में 10 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी चलने के लिए टांगे होते हैं और दूसरे एवं तीसरे वक्षीय खंड में कुल 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम जोड़ी जो पंख होता है वह दूसरे जोड़ी पंख को ढककर उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग कॉकरोच के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच के बारे में समझते हैं। कॉकरोच सतत रूप से प्रजनन करती है। कॉकरोच गर्म स्थानों के साथ शीत अर्थात ठंडे स्थानों में भी प्रजनन करने की क्षमता रखती है। निषेचित मादा उथिका में बंद अंडे देती है तथा एक निषेचित मादा ऐसे कम से कम 15 उथिका दे सकती है। तो बच्चों, ये उथिका क्या है? उथिका मादा कॉकरोच एक त्वचा की तरह कठोर खोल में अंडे को जमा करती है। यह खोल किसी कैप्सूल की तरह होता है। इस खोल को हम लोग उथिका या ओथिका कहते हैं। तो जबकि प्रत्येक उथिका में 16 अंडे होते हैं। इस प्रकार से लगभग 35 से 100 दिनों में इन अंडों से निम्फ निकलते हैं और ये निम्फ 10 से 12 निर्वचनों के पश्चात वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से कॉकरोच का जीवन चक्र जो है चलता रहता है। तो इस प्रकार हम लोग कॉकरोच के जीवन चक्र के बारे में जाने। कॉकरोच जो है वह बहुत ही हानिकारक भी है। यह मनुष्य के द्वारा छोड़े गए खाद्य पदार्थ को खाता है। यह रात को ही निकलता है और यह जो है गंदे जगहों में भी रहता है, छिपा हुआ रहता है। दिन के समय रात को निकलता है। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। कॉकरोच कई प्रकार के भोजन को खाते हैं, जिसमें व्यक्तियों द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी है, लेकिन कॉकरोच को स्टार्च और मीठी चीजें खाना पसंद होता है। कॉकरोच से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग कॉकरोच के कारण होते हैं? तो कॉकरोच से जो है ये बीमारियां होने की, निम्न बीमारियां होने की संभावना रहती है, जैसे दस्त, हैजा, कुष्ठ रोग, प्लेग, खांसी,
पोलियो, मेनिंजाइटिस, नाक बंद होना, कान का संक्रमण और साइनस, ये सारी बीमारियां इससे हो सकती है कॉकरोच के कारण। कॉकरोच किस तरह से बीमारी को फैलाती है? जैसे सांस के जरिए। यदि आप कॉकरोच के मल या लार से निकलने वाली प्रोटीन को सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो इससे आप संक्रमित हो सकते हैं। और छूने से, कॉकरोच के उल्टी, मल या लार को यदि आप छू लेते हैं तो इससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। भोजन से, कॉकरोच द्वारा संक्रमित भोजन को अगर आप भोजन करते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। कॉकरोच से होने वाली बीमारी से कैसे हम लोग बच सकते हैं? तो घर को साफ सुथरा रखकर, हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। घर, खाना जो है उसे आप ढक कर रखें और हो सके तो एयर टाइट रखें। घर के कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ सुथरा बनाकर रखें। साथ ही बच्चों, कॉकरोच के कुछ औषधीय गुण भी है। कॉकरोच को जो है खाने में प्रयोग चीन देश में किया जाता है। इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। कॉकरोच का औषधीय गुण। चीन देश में कॉकरोच का उपयोग बहुत सारे बीमारियों के इलाज में किया जाता है। कॉकरोच का औषधीय गुण, जब कॉकरोच वयस्क हो जाता है इन्हें कुचल दिया जाता है और इसका शरबत की तरह चीन के परंपरागत दवाई के रूप में पिया जाता है। इसे दस्त, उल्टी, पेट के अल्सर, सांस की परेशानी सहित और भी अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कॉकरोच के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को जाना। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।